नमस्कार। जो भी बिगिनर्स होते हैं, जो भी नए नए ट्रेडर होते हैं, मार्केट में आते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे को कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जिस वीडियो में बता सके बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली तमाम ऐसे टॉपिक होते हैं जो उनके मन में रहता है, और मैं इस वीडियो में प्रयास करूंगा कि मेरा जो भी 2-3 साल एक्सपीरियंस है मैं उनके साथ ये साझा शेयर कर सकूँ, और मैंने जो भी मार्केट से सीखा है वो मैं आपको बता सकूँ। और ये वीडियो तो देख के कन्फर्म है कि वो बेसिकली बहुत सारे ऐसे जो कन्फ्यूजन उनके माइंड में वो खत्म हो सकता है, और वो बेसिकली मैंने जो वीडियो में बताया वो अगर फॉलो करते हैं तो बेसिकली उनका ट्रेडिंग जर्नी बहुत हद तक आसान हो सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं, और आज मैं प्रयास करूँगा जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी मार्केट में अभी आए हैं, वो बेसिकली वो एक सोचते हैं कि मेरे को कोई ऐसा डायरेक्शन मिल जाए या रास्ता बता दे जो मैं भी ट्रेडिंग कर सकूँ। बेसिकली जो बिगिनर्स होते हैं उनको कुछ भी मार्केट में पता नहीं चलता है, वो सोचते हैं मेरे को ऐसा कोई वीडियो मिल जाए जिससे मैं भी कुछ चीज़ कर सकूँ। बेसिकली मैं करूँ क्या, बहुत सारे उनका मन में डाउट रहता है, तो वही पॉइंट को मैं टच करने का प्रयास करूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हाउ टू स्टार्ट अ ट्रेडिंग, ठीक है। तो उससे पहले सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट होता क्या, ठीक है। ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या, ठीक है। तो सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सारे कंपनियाँ लिस्टेड हैं, ठीक है। और अगर वो कंपनी बेनिफिट कर रहा है तो आपको भी प्रॉफिट होगा, अगर वो कंपनी लॉस में जा रहा है तो आपको भी लॉस होगा। ये ओवरऑल सिंपल सा ये परिभाषा है स्टॉक मार्केट का, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में बेसिकली हम 2 प्रकार से निवेश कर सकते हैं, ठीक है। एक हो जाता है इन्वेस्टिंग, ठीक है, एक हो जाता है हमारा ट्रेडिंग। तो सबसे पहले एक करके समझते हैं। देखिए इन्वेस्टिंग का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि इसे हम 2 दिन बाद भी बेच सकते हैं, उसे 2 महीना बाद भी बेच सकते हैं, और इसे हम 10 साल बाद भी बेच सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता, ठीक है। और ट्रेडिंग को हम इस प्रकार से बेच सकते हैं कि ट्रेडिंग बेसिकली अगर एफएनओ का बात किया जाए, फ्यूचर ऑप्शन का, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा यही किया जाता है अभी, तो इसका मंथली एक्सपायरी होता है और एक वीकली एक्सपायरी होता है, ठीक है। और अगर इंट्राडे का यहाँ बात किया जाए तो ये जब मार्केट ओपन होता है और जब मार्केट क्लोज होता है। चलिए एक मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये बताइएगा कि हमारा इंडियन मार्केट का ओपनिंग टाइमिंग क्या होता है, ठीक है। आप कमेंट में बताइएगा मेरे को, ठीक है। तो ओवरऑल ट्रेडिंग 3 से 4 प्रकार का होता है, ठीक है। एक हो जाता है आपका पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है, एक हो जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग, एक हो जाता है आपका स्विंग ट्रेडिंग, एक हो जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक हो जाता है स्कैल्पिंग, और भी सब है, BTST, STBT, बहुत सारे तमाम है, पर ये 3-4 मेन है, ठीक है। तो ओवरऑल ये छोटा सा यहाँ पर जानकारी हो गया स्टॉक मार्केट का, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानेंगे, इतना मेरे को थोड़ा सा हम लोग को नॉलेज स्टॉक मार्केट के बारे में हो गया। अब यहाँ पर जानेंगे, ठीक है भैया, चलो आप यहाँ तो थोड़ा सा नॉलेज दे दिए कि स्टॉक मार्केट होता है क्या, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला है कि हम कैसे यहाँ पर ट्रेडिंग करें, कैसे। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे भाषा में समझेंगे, यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि अगर आपको ट्रेड करना है मार्केट में तो आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए, ठीक है। और डीमैट खुलाने के लिए आपको कोई ब्रोकर का आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। ब्रोकर सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ, ब्रोकर वो है जैसे, रुकिए 1 मिनट, ये थोड़ा सा हटा लेता हूँ मैं, बस 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए ब्रोकर को हम सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि ब्रोकर बेसिकली क्या होता है कि ब्रोकर को हम सिंपली भाषा में समझ सकते हैं। मानिए कि मेरे पास कोई शेयर, कोई स्टॉक है, ठीक है, मेरे को बेचना है, ठीक है, और कोई भी मार्केट में कोई और बंदा है दूसरा जो वो खरीदना चाहता है, ठीक है। तो हम तो डायरेक्टली एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, जो खरीद सकते हैं। तो ये जो ब्रोकर होता है ना, बेसिकली ये क्या करता है, ये आदान प्रदान करता है, एक दूसरे को ये दे देता है, मैं बेचना चाहता हूँ, ये खरीदना चाहता है। बेसिकली ये ब्रोकर जो होता है बीच में होता है, ये काम कर देता है, ठीक है। ब्रोकर का मतलब ये होता है, ब्रोकर बहुत सारे जो है ना प्रचलित है, जैसे हो जाता है बहुत सारे आप एड्स भी देखते हो, जैसे जरोधा हो जाता है, एंजल वन हो जाता है, अप स्टॉक हो जाता है, एम स्टॉक हो जाता है, बहुत सारे ऐसे तमाम ऐसे ब्रोकर हैं, ठीक है। अब देखिए डीमैट अकाउंट को सिंपली भाषा में क्या कैसे समझ सकते हैं। देखिए जैसे हम अगर हमारे पास पैसा है तो हम बैंक अकाउंट में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर बोलता है बैंक मैनेजर कि आप कोई बैंक अकाउंट खुला लो, ठीक है। तो हम एक सेविंग अकाउंट खुला लेते हैं, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार से सेम अगर आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है, तो आपको एक डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट डायरेक्टली क्या है ना, बैंकिंग अकाउंट की तरफ होता है, पर ये केवल स्टॉक मार्केट में काम आता है, ठीक है, ठीक है।
और डीमैट अकाउंट बेसिकली खुलाया कैसे सकता है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देकर बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ गूगल या क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पर सिंपली एक भी ब्रोकर कोई का नाम लेंगे, जैसे ज़ीरोधा, ठीक है। मैं ज़ीरोधा ले लेता हूँ, ज़ीरोधा, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च मार लिया। उसके बाद जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ज़ीरोधा ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग एट लोएस्ट प्राइस इंडिया, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा मैं सब पॉइंट टच करने का प्रयास करूँगा जो भी बिगिनर्स वो आसानी से कर सकें, ठीक है। यहाँ पर साइन अप नाउ करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर से आप करना चाहते हो लिंक, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद कंटिन्यू, यहाँ पर OTP थोड़ा सा आएगा, फिर उसके बाद आपका जीमेल ईमेल ID मांगेगा, वहाँ पर देना है। और उसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होता है, जो कि आपका 6 मंथ का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जो भी होगा वो आपको जमा करना पड़ता है। उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद आपका एक ID और पासवर्ड देता है, उसके बाद आपका खुल जाता है, ठीक है। ओवरऑल इतना ही है, डीमैट अकाउंट आसानी से आपका खुल जाएगा, ठीक है। और डीमैट अकाउंट होता क्या है, डीमैट अकाउंट हमारे बैंक अकाउंट से लिंक रहता है। अगर विड्रॉ पैसा करना है तो हम आराम से बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, और डालना है अगर डीमैट अकाउंट में तो बैंक अकाउंट से, वो 1 से 2 दिन में तुरंत हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये छोटा सा जो हुआ हम यहाँ पर स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं, चलो भैया आपने ये बताते कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, चलिए भैया डीमैट अकाउंट कैसे होता है, कौन सा ब्रोकर होता है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भैया ठीक हम चार्ट कहाँ पर जाकर देखेंगे, सबसे पहले बात है, ठीक, अभी ये ओवरऑल जो हम चार्ट लगा कर रखे हुए हैं, ये चार्ट हम कैसे देखेंगे। तो देखिए सिंपली से आप क्या करना है, मैं एक एक चीज़ बहुत आसानी भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को 1-2 बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर सिंपली जाना आपको गूगल पे, यहाँ पर लिखना है tradingview.com, TRADINGVIEW, tradingview, ठीक .com। यहाँ पर कर देना है। जो पहला ऑप्शन ट्रेडिंग व्यू और ट्रैक ऑल मार्केट, इस पर क्लिक करना, ठीक है। तो कुछ देर बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड ठीक है खुलेगा, ठीक है। देखिए सिंपली भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, जितना हो सके। क्या मैं जानता हूँ जो भी बिगिनर्स होते हैं वो थोड़ा बहुत क्योंकि न्यू मार्केट में आते हैं तो थोड़ा सा उनको डाउट होता है। तो सिंपली भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होने वाला है, वो सीखना तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ डैशबोर्ड खुलेगा tradingview.com, अब सर्च मारेगा जहाँ पर हम बहुत सारे इंडाइसेस, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स, फ्यूचर्स, ये सब बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमको यहाँ पर कुछ नहीं देखना है। यहाँ पर एक खुला, थोड़ा सा लोड लेने में टाइम लेता है, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पर इंडेक्स को और स्टॉक्स को देखेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे इंडेक्स हमारा हो गया, बैंक निफ्टी हो जाता है, निफ्टी 50 होता है, फिन निफ्टी होता है, मिड कैप निफ्टी हो जाता है, और कई तमाम तरह के स्टॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि बेसिकली हम एडअप कैसे कर सकते हैं। tradingview.com पर जाना है और ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा, फिर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आएगा एक सी ऑन सुपर चार्ट। बस थोड़ा सा लोड लेने में टाइम ले रहा है, बस थोड़ा सा देखिए सुपर सी ऑन सुपर चार्ट है, इस पर क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा लोड लेने में टाइम ले सकता है, तो उससे थोड़ा सा घबराइए मत, थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोड ले रहा है, ठीक है, 1 मिनट खुल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के, उसके बाद ओवरऑल आपको ऐसा कुछ डैशबोर्ड खुल देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये जो है कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो हम ऐसे मानिए कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये हो गया, जैसे प्राइस एक्शन का करते हैं ऐसे करके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये हैं, तो कुछ प्रकार के इस प्रकार के ऐसे हैं, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर मैं डिलीट मार देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर फिबोनाची भी लगाया जाता है, यहाँ फिबोनाची जो कि 0.5 लेवल का मैंने कई वीडियो में ये बताया है, जैसे ये हो गया। ऐसा मैं लगाना चाहता हूँ कि 0.5 लेवल भी यहाँ से निकाला जा सकता है। कई प्रकार के यहाँ पर फीचर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं सब डिलीट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है, जैसे ये वाला कोई पर्टिकुलरली जोन में एरिया में फंसा हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ से ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कई तमाम तरह की ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली कोई आपको इंडेक्स एडअप करने, मैंने तो ये सब एडअप किया। देखिए इंडेक्स, यहाँ US मार्केट, तो यहाँ पर अगर आपको करना है तो ये जो प्लस वाला साइन है, देखिए ये वाला, ये प्लस वाला साइन है, इस पर क्लिक करना है। और जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक इंडेक्स का नाम लेता हूँ, जैसे बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी। हालांकि मेरे को ऑप्शन यहाँ नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने ये सब एडअप ऑलरेडी कर चुका है। तो यहाँ पर जो प्लस वाला साइन है आपको आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ एडअप कर लेना, ठीक है। यहाँ पर एडअप हो जाएगा। ओवरऑल ये आप ये चार्ट यहाँ से देखना स्टार्ट कर दोगे, डीमैट अकाउंट आपको आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप चार्ट देखना, अब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इतना हो गया।
चलिए अब यहाँ पे से तो चलिए भाई हमने जान लिया स्टॉक मार्केट क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, बेसिकली हम कौन से वेबसाइट पे जाके हैं और बेसिकली चार्ट देख सकते हैं, इतना हम जान गए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो बेसिकली हम मार्केट में आ कैसे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ओवरऑल मैं जो भी बताने का प्रयास करूँगा, जो मैंने सीखा अभी तक वो बताने का प्रयास करूँ। देखिए सबसे पहले आप मार्केट में आ रहे हो ना, देखिए जो भी बिगिनर्स होते हैं वो उनके लिए कैपिटल इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए ज़्यादातर जो भी ट्रेडिंग करने आते हैं वो स्टूडेंट ही होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो भी ट्रेडिंग करने आते हैं वो स्टूडेंट ही होते हैं। ठीक है, और उनको कैपिटल अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। या तो वो पेरेंट्स समझते हैं, गार्जियन, और उनको सपोर्ट में तभी जैसे तैसे वो कैपिटल कर लेते हैं अरेंज। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर उनके पास एक सर्टेन कैपिटल आ गया, फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ बात की, अगर उनके पास आ रहा है 50,000 का ही कैपिटल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 50K का कैपिटल वहाँ पर लेकर आ रहे हैं, 40K ही मानता हूँ। ठीक है, अगर वो लेकर आ रहे हैं मार्केट में, तो बेसिकली उसको कैसे एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको अरेंज करें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए उसे अगर 40K उनके पास तो चार पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, 4 पार्ट में 10K वो डिवाइड करें। क्योंकि इसलिए क्योंकि देखिए अगर आपको मैदान में बने रहना है, फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट का बात करें, वो प्लेयर कोई भी मैदान में तभी तक टिका रहेगा जब तक उसका विकेट बचा रहेगा। और यहाँ पर विकेट बेसिकली हमारा क्या है, ये कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल बेसिकली क्या करना है, आपका डीमेट अकाउंट में केवल 40,000 अगर आपके पास पूरा कैपिटल लेकर पा रहे हो मार्केट में, तो उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लो 10,000 से। ठीक है, इससे क्या होगा, एक देखिए आपको पहला 1 साल में जो है ना प्रयास ऐसा करना है कि बेसिकली हम मार्केट से सीखें, जितना सीखने का प्रयास करें। देखिए इतना मार्केट में आसान नहीं है ना। देखिए कोई भी जो भी नया ट्रेडर होता है यहाँ पर देख के आते हैं कि यहाँ पर मार्केट में बहुत सारा पैसा है, नो डाउट है, पर सीखने के बाद ही वो सीखना पड़ेगा। देखिए अगर हम पढ़ाई करते हैं तो मार्केट में लगभग 10 से 15 साल देते हैं, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम बेसिकली तैयार होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ भी मार्केट 1 से आपको 2 साल देना पड़ेगा केवल सीखने में। ठीक है, और बेसिकली मैं बता रहा हूँ आप सीखने का प्रयास क्या करो। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले आप मार्केट में क्या करो, आप 40K लेके आ रहे हो, उसको 4 टाइप पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, और 2 से ये अभी इस्तेमाल मत करो, इसको रखो। ठीक है, पहले 2 से 3 महीना क्या करो, आप पहले 2 से 3 में इन्वेस्टिंग में दो, जैसे कि मैंने बताया स्टॉक में। ठीक है, उसमें 10 से 15 से आप जैसे मार्केट में कैसे बेसिकली चार्ट रीडिंग का प्रयास करो। उसके बाद यहाँ पर कैंडल समझने का बात करो। उसके बाद आपको क्या होता है, RSI क्या होता है, RSI क्या होता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है, MACD क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, साइकोलॉजी बेसिकली मार्केट में क्या गेम खेलता है, ये सब जानने का प्रयास करो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार रुक जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है,
हाँ, तो यहाँ पर हम जानने का पहले प्रयास करेंगे जो भी 3 से 4 महीना है। सबसे पहले देखेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंट क्या होता है, आरएसआई क्या होता है, ब्रेकआउट ब्रेक लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या है, ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन ग्रीक्स होता है। ये तमाम हम टॉपिक है जो जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये सब हम जानने का ये प्रयास ओवरऑल हम करेंगे। ठीक, 2 से 3 महीना तो यहाँ क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग भी करेंगे हम स्टॉक में, और ये सब जानने का 3 से 4 महीना प्रैक्टिस भी करेंगे। जब ये 3 से 4 महीना ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली पेपर ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पेपर ट्रेडिंग करेंगे, जिससे हम बेसिकली रियल मार्केट से नहीं पर मार्केट को समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं वो कैसे करते हैं। उसके बाद जब ये 6 मंथ आपका बीत जाएगा, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप थोड़ा सा कैपिटल लेके आप आओ, और ये जो 40K हमारे पास था इसको बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करो, 10-10 हज़ार। ठीक है, डिमेंट अकाउंट में केवल 10 हज़ार, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, पहले 1 साल सीखने पर ध्यान देना, और उसके बाद क्या करना है, आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में केवल 1 लॉट से ये ट्रेड करो। ठीक है, केवल 1 लॉट से ट्रेड करना है आपको बैंक निफ्टी में, केवल 1 लॉट से। ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ रूल्स रखना है, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ आपको रूल्स रखना है। रुक जाइए, मैं लिख के रखा हूँ, 1 मिनट में थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ आपके लिए रूल्स रहेगा। ठीक है, ये आपके लिए कुछ रूल्स रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। अगर मैं जब भी ट्रेड ले रहा हूँ, ट्रेड लेने से पहले ही मैं ये मार्केट में देख लूँगा कि मिनिमम अगर हमारे स्टॉप लॉस 500 है तो हमारा मिनिमम टारगेट जो है ना वो भी अगर 500 रहना चाहिए मिनिमम। नहीं तो मैं तो नॉर्मली रखता हूँ 1:2 का। ठीक है, 1:2 मतलब अगर 500 का स्टॉप लॉस है तो मेरे 1000 का मिनिमम प्रॉफिट रहना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर हम मार्केट में 10 दिन ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, 10 दिन ट्रेड कर रहे हैं और 10 दिन में से हमारा 6 दिन रॉन्ग हो रहा है और 3-4 डे प्रॉफिट हो रहा है, तो अभी ओवरऑल रिस्क रेशियो दे 1 ट्रेड में हमारा 500 का लॉस रहेगा तो 4 × 6 तो कितना होगा हमारा 3000। ठीक है, और यही अगर हमारा 1000 का प्रॉफिट रहा और 4 दिन हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो हमारा कितना का 4000, तभी हम 1000 को ओवरऑल मार्केट में प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, और मार्केट में कभी भी अगर आप स्टॉप लॉस हो, चाहे वहाँ से मार्केट 10,000 पॉइंट ऊपर चला जाए नीचे, आप अपने स्टॉप लॉस लेकर मार्केट से एग्जिट कर जाओ। और एक दिन में केवल 1 ट्रेड करना है आपको, एक दिन में केवल 1 ट्रेड करना है, चाहे वो लॉस हो चाहे प्रॉफिट। उसके बाद आपका कुछ भी अगर मिस्टेक हो रहा है उस मिस्टेक को रिकॉल करो और उससे फिर से सही करने का प्रयास करो, ताकि आप मार्केट में बेसिकली अपने आप को डे बाई डे सुधार सको। ठीक है, ओवरऑल यही सब कुछ पॉइंट्स है, आप ये फॉलो करो केवल 1 साल, और आपको ट्रेडिंग जो भी स्टाइल है आपका ट्रेडिंग स्टाइल बहुत सुधरेगा, आपको ट्रेडिंग करने का तरीका बहुत सुधरेगा। बेसिकली ये जो भी मैंने बताया है, बेसिकली मैंने जो मार्केट में ट्रेड किया, गलती किया है, मैं उससे आपको बता रहा हूँ और आप ऐसे सीख सको और ट्रेडिंग कर सको। और वीडियो बताइएगा कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।